मैं यहाँ इंदौर में हूँ और मेरे साथ हैं एंटरप्रेन्योर नरेंद्र। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ स्टोरी नीव क्लाउड की, क्योंकि हमारे देश में देश भर से क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, मगर आज नरेंद्र यहाँ पे इंदौर में बैठकर नीव क्लाउड, जो भारत का अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म है, देश के लिए, सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए इसने बनाया है। सो नरेंद्र, टेल अस योर स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सुपर एक्साइटेड टू मीट श्रद्धा। तो मैं न्यू क्लाउड के बारे में आपको बताऊंगा। ये स्टोरी चालू होती है कि जब इंडिया में जब 10 मिलियन लोग थे, तब मैंने एक डेटा सेंटर कंपनी करी थी। और फर्स्ट आपने ही कवर करा था जब हम 2012 में आए थे बैंगलोर। यस। हम डेटा सेंटर बिजनेस में थे। फिर हमने 12 साल उस बिजनेस को बढ़ाया, अच्छा फैलाया। फिर हमने रियलाइज़ किया कि देश के लिए क्लाउड क्यों नहीं बनाया। ऐसा क्लाउड जो हमारे स्टार्टअप के लिए अफोर्डेबल हो, जो एआई मशीन लर्निंग करने इनोवेटर्स के लिए अफोर्डेबल हो, और जो सरकार के लिए अपना देश का क्लाउड हो। तो 2020 में हमने नीव की फाउंडेशन रख दी। नीव रख दी। करेक्ट। और तब से हमने सोचा कि हम एसएमबीज को टारगेट करेंगे और फिर एंटरप्राइज के पास में जाएंगे। तो आज दुनिया में, हमारे इंडिया में 6 करोड़ एमएसएमई है जिनके पास डोमेन नहीं है, होस्टिंग नहीं है, ईआरपी नहीं है, सीआरएम नहीं है। अगर उनको हम डिजिटलाइज कर दे तो उनकी लाइफ ईजी हो जाएगी। यस। और उनको अफोर्डेबिलिटी चाहिए। हमारे डेवलपर वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट डेवलपर कम्युनिटी है। हम पूरी दुनिया को डिजिटलाइज कर रहे हैं, बट हमने इंडिया को डिजिटलाइज करने का टाइम आ गया है और उसके लिए प्लेटफॉर्म हमारा इंडिया का चाहिए। ये मेरी फिलॉसफी है कि हमारे डेटा पे कोई और मशीन लर्निंग ना करे, तो डेटा इंडिया में रहे, देश का डेटा देश में, देश के क्लाउड पे। और आज तुम्हारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं नीव में? सो न्यू हमने इस करीबन 6 महीने पहले हमने इसको बीटा में लॉन्च किया था। करीबन 12,000 वर्चुअल मशीन लाइव हो चुकी है। और हमारा उद्देश्य है कि एटलीस्ट, जैसे आज हम $7 बिलियन का क्लाउड कंजम्पशन करते हैं, जिसमें से 90% फॉरेन क्लाउड है। और अगले 10 साल में $100 बिलियन का क्लाउड कंजम्पशन होगा। तो हमारा ऐसी सोच है कि एटलीस्ट 10% तो इंडियन क्लाउड कंपनी डिजर्व करती है। यस, व्हाई नॉट ज़्यादा। बट नरेंद्र, वेरी प्राउड ऑफ यू, बिकॉज what you are also doing is, you know, the audacity, the courage of dreaming and making it happen, and that is the change in the country. Where we are not saying that अच्छे बाहर से आए तो बेस्ट है, why can't we do the best? Correct. Yes. इंडियंस ने ही बनाया है सब। Yes. हमारी डेवलपर्स इतने स्ट्रांग है, पूरे वर्ल्ड की लाइफ इजी कर रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सुपर प्राउड है हमारे डेवलपर्स के लिए, क्योंकि आप मोबाइल से पैसा भेज रहे हो, आप मोबाइल से सब कुछ कर रहे हो। हमारे यहाँ के छोटे स्टार्टअप इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यू कांट इमेजिन। जब हम लोगों से मिलते हैं तो उनको लगता है यार इसके लिए मैंने बनाया है। एंड टेल मी समथिंग, इंदौर में ये शुरू करना, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ? क्योंकि लोग सोचते हैं बैंगलोर में शुरू करो, दिल्ली में, मुंबई में, मगर तुम यहाँ पे रहकर ये बना रहे हो। टेल अस व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ डूइंग इट ओवर हियर? करेक्ट। सो जैसे मैंने पहले बताया कि क्लाउड इज नॉट इजी। यस, दैट्स व्हाई वी कांट सी मेनी ब्रांड्स, ओनली few hyperscalers exist because it requires a lot of capex investment. Like one is data center, second is hardware, third is cloud layer. इसलिए लोग एकदम से घुसते नहीं इसमें। बट हमारा डेटा सेंटर का जो एक्सपीरियंस है, उसने हमें मोटिवेट किया। और दूसरा, मोदी जी ने मोटिवेट किया हमको, क्योंकि डेटा इज ऑयल। तो भाई ऑयल हमारे यहाँ रखना चाहिए ना, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हमारे देश का 90% डेटा बाहर है, अब इंडिया लाने का टाइम आ गया है। तो ये मोटिवेशन इंदौर से, इसलिए इंदौर की ब्यूटी ये है, आपने सारे स्टार्टअप इंदौर के देखे होंगे कि एकदम ग्रास लेवल से आए हैं और ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते। लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि यार टियर 2 है, डजंट मैटर, लोकेशन नहीं मैटर करता। और तुमको क्लाउड तो ये बताता है कि लोकेशन डजंट मैटर। बेंगलोर का एक अपना कल्चर है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है। बट यहाँ का अलग कल्चर है जो एक्सेप्टेंस देता है। मैं जैसे क्लाउड लॉन्च किया, मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिए, यूएसपीज बनाई, तो लोग सपोर्ट करने लगे कि हम यूज़ करेंगे। सरकार आई, हम यूज़ करेंगे। स्टार्टअप आए, हम यूज़ करेंगे। और न ओनली हम इनको यूज़ करा रहे हैं, बट उन स्टार्टअप को बिजनेस भी दे रहे हैं। हम बोलते हैं यार ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, सॉल्व करो और मेरा क्लाउड यूज़ करो। तो बहुत ईजी हो रहा है हमारे लिए। और नरेंद्र, आई एम वेरी proud, and I'm sure everyone listening and watching Narendra and Neve Cloud would be rooting all of us in India as Indians. What a time, and what an incredible, and all the story that we're seeing is being built by entrepreneurs like Narendra. Congratulations, and we wish you amazing success. Thank you so much, Shraddha.